कि 4 तारीख को भाजपा का प्रदर्शन है, कितना ये प्रदर्शन आप मानते हैं कि कितना एक इम्पैक्टफुल रहेगा और कांग्रेस को क्या इसका एक संदेश जाएगा? 3 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ तबाही हुई है, आपदा के कारण भी और सरकार के फैसलों के कारण। कांग्रेस की ओर से लगातार ये भी कहा जाता है कि हिमाचल भाजपा 5 गुटों में बटी है। हालांकि भाजपा के तमाम नेता वो ये भी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक कमल का फूल उसकी 5 पंखुड़ियां होती हैं, लेकिन फिर भी लगातार एक सियासी गलियारों की अगर हम बात करें तो अभी भी सुगबुगाहट कुछ ऐसी ही है। मोदी जी के खिलाफ बोलना है, मोदी जी के बाद हमारे खिलाफ बोलना है, अब भाजपा के गुटों की बात कर रहे हैं। अब मैं अगर उनसे ही पूछूं कि अध्यक्ष बनाने के लिए आपने बहुत प्रयत्न किए थे, आपके हिसाब से बने, लेकिन आपके हिसाब से नहीं बनता। आरएसएस को लेकर राष्ट्र मंत्री जगत नेगी ने भी फिर ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद भाजपा ने कहा कि उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, लेकिन अभी तक उनकी ओर से माफी नहीं मांगी गई। सीएम साहब कहते हैं कि आप उनके प्रति कोई हीन भावना रखते हैं। आप मीडिया के थ्रू बताइए कि किस अगर ऐसी कोई हीन भावना नहीं भी है तो देखिए, मेरी किसी के प्रति हीन भावना, मेरी आपत्ति उनकी सोच के प्रति है, जो घटिया सोच वो जाहिर करते हैं विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर। बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी शायद बिहार के कांग्रेस के विधायक कहीं बुलाए थे, तो 6 विधायक एक सोफे पर फिट हो गए वहां पर उनके सामने, तो कहने लगे कि भाई सबको बुला लो, ये सब है ही उतने, तो उससे ज्यादा और कितने बुलाने। हिमाचल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ श्रवण कश्यप। और इन दिनों धर्मशाला में जहां तपोवन में शीतकालीन सत्र चला हुआ है, काफी हंगामेदार ये सत्र रहा है और आज चौथा दिन है। हमारे साथ इस वक्त नेता विपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद, थैंक यू। जी, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही है, आपने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसी को लेकर कि 4 तारीख को भाजपा का प्रदर्शन है, कितना ये प्रदर्शन आप मानते हैं कि कितना एक इम्पैक्टफुल रहेगा और कांग्रेस को क्या इसका एक संदेश जाएगा? देखिए, 4 तारीख का हमारा ये प्रदर्शन जोरावर स्टेडियम में होगा, जिसको रोकने की कोशिश हो रही है सरकार की ओर से, प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। परमिशन दी, फिर उसके बाद परमिशन रद्द कर दी, फिर आज हमने फिर से जोर से जब बात की तो कहा कि आप कर लीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इससे नहीं वो पलटेंगे। 3 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ तबाही हुई है, आपदा के कारण भी और सरकार के फैसलों के कारण भी, और इस तबाही के कारण हिमाचल कई वर्ष पीछे चला गया। जनहित के मुद्दों को लेकर के विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर हम हमेशा अपनी बात कहते रहे हैं, लेकिन अब की बार विधानसभा के बाहर ये प्रदर्शन करने का फैसला मैंने इसलिए लिया कि अब आवाज लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो फैसले हैं सरकार के वो गलत फैसले हैं। आप कल्पना करें कि 3 साल के कार्यकाल में एक भी फैसला ऐसा नहीं जिसमें जनहित हुआ हो। संस्थान बंद किए गए हैं, योजनाएं बंद की गई हैं, ना अपनी कोई योजना है, ना दूसरे की योजना जो प्रदेश में चल रही थी हमारी पूर्व सरकार की, उन योजना को जारी रखा हुआ। तो ऐसे में सरकार के खिलाफ जो है चारों तरफ नाराजगी का, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को वादा किया था नौकरी देने का, वो निराश हताश है। आज नशे का कारोबार बहुत बुरी तरह से नौजवानों को तबाह किया जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो आप अच्छी तरह से समझते हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति की हालत इस तरह से है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि अब लगभग बंद होने के कगार पर है। यानी कि इतने सारे मुद्दे हैं, कर्मचारियों को सैलरी नहीं, पेंशन नहीं मिल रही है पेंशनर्स को, इसलिए वो प्रदर्शन करने के लिए अभी 4 दिन पहले यहीं धर्मशाला आए थे। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के अब की बात होगी और बहुत इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, हजारों की संख्या में लोग आएंगे, और जिसके कारण सरकार को आभास हो गया कि ये प्रदर्शन बहुत प्रभावी होगा और जिसके कारण कांग्रेस को जिसका सामना करना मुश्किल था। अभी कुछ दिन पहले जब कर्मचारियों ने अपना रोष प्रदर्शन किया, उस दौरान 18 अलग अलग संगठनों के कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने न कि सिर्फ प्रदेश की जो वर्तमान की कांग्रेस की सुक्खू सरकार है उनके ऊपर कहीं ना कहीं उन्होंने रोष जताया है, बल्कि पूर्व की जो भाजपा सरकार है उनके खिलाफ भी रोष जताया था। उन्होंने कहा था उस समय भी हमारी सुनवाई नहीं होती थी, हमें उम्मीद थी कि
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा, उस दौरान हमारी सुनवाई होगी, लेकिन देखिए, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने ऐसा बोला होगा, क्या बोला मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिलती थी, पेंशनर्स को पेंशन मिलती थी, मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा मिलता था, और उनको एरियस जो पेंडिंग थे कई सालों से थे, कुछ हिस्सा हमने दिया, कुछ हिस्सा रह गया होगा। लेकिन उसके बाद पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस ने चुनाव के दिनों में ऐसा माहौल खड़ा किया कि कर्मचारी हितैषी सिर्फ कांग्रेस है, और कर्मचारियों ने इस बात को लेकर के भरोसा भी किया उनकी बात पर, उनको समर्थन भी दिया, और उसका परिणाम आज भुगत रहे हैं। अगर कर्मचारी हितैषी अगर कांग्रेस पार्टी है तो आज सड़कों पर, चौक पर क्यों है, चौराहे पर क्यों है? नारे जो है सचिवालय से लेकर के चौड़ा मैदान से होकर के, रिज के मैदान से होकर के धर्मशाला तक पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जगह गूंज रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनको महसूस हुआ कि बहुत बड़ी गलती हुई है। और अभी जो प्रदर्शन हुआ उन सारी चीजों को लेकर के जो उन्होंने बातें कही है, हमने कहा कि हम आपके साथ हैं सारी बातों को लेकर के, और हमारी सरकार आने वाले समय में जब सत्ता में आएगी तो निश्चित रूप से इन बातों को लेकर विचार करके मदद करेंगे। जी, कांग्रेस की ओर से लगातार ये भी कहा जाता है कि हिमाचल भाजपा 5 गुटों में बटी है। हालांकि भाजपा के तमाम नेता वो ये भी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक कमल का फूल उसकी 5 पंखुड़ियां होती हैं, लेकिन फिर भी लगातार एक सियासी गलियारों की अगर हम बात करें तो अभी भी सिब्बुगाहट कुछ ऐसी ही है। देखिए, इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं है। कोई मुख्यमंत्री ने एक पहाड़ा पढ़ कर रखा हुआ है जिस पर वो बोलते रहते हैं, वो गाते रहते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलना है, मोदी जी के बाद फिर हमारे खिलाफ बोलना है, अब भाजपा के गुटों की बात कर रहे हैं। अब मैं अगर उनसे ही पूछूं कि अध्यक्ष बनाने के लिए आपने बहुत प्रयत्न किए थे, आपके हिसाब से बने, लेकिन आपके हिसाब से नहीं बन पाए। अब कितने गुट हो गए, एक नया गुट और होगा। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, और यहाँ हम विधानसभा में देख रहे हैं कि कुर्सी खाली है उनकी, यहाँ आए नहीं। पूरा सत्र के 4 दिन बीत गए, 8 दिन के सत्र में से आधा सत्र निकल गया। अब ये जानकारी मिली शायद आएंगे भी नहीं। और यही स्थिति कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा की नहीं है। उन्हें अपनी पीड़ा उन्हें खुले मंच से वहां पर जाहिर की है, और वहां गुटों का जिक्र कितने गुटों का जिक्र करें। कांगड़ा वाले अलग से गुट की बैठक करते हैं, मंडी में जो है कौल सिंह ठाकुर जो है वो ठिकाने लगा करके रखे हैं, उनकी मीटिंग अलग से होती रहती है। सब दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि पार्टी नाम की कोई चीज रही नहीं। जो पार्टी अपने अध्यक्ष बनाने के लिए 15 महीने लगा दिए, 15 महीने के बाद पार्टी का अध्यक्ष बन पाया है, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। इसलिए अपनी पार्टी को देखें, हमारी पार्टी एकजुट है, मजबूत है, और प्रचंड बहुमत के साथ हम जब भी चुनाव होगा हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आएंगे। आरएसएस को लेकर राष्ट्र मंत्री जगत नेगी ने भी एक ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद भाजपा ने कहा कि उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, लेकिन अभी तक उनकी ओर से माफी नहीं मांगी गई है। देखिए, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। व्यक्ति कुछ और प्रकार के ही है, और ना बोले तो बेहतर है। सीएम साहब ने कहा किस मिट्टी के बने हैं मालूम नहीं। उनकी पार्टी के लोग भी उनके पीछे जो बोलते हैं उनके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, छोड़िए इन बातों को लेकर। सीएम साहब कहते हैं कि आप उनके प्रति कोई हीन भावना रखते हैं। आप मीडिया के थ्रू बताइए कि अगर ऐसी कोई हीन भावना नहीं भी है तो बताइए। देखिए, मेरी किसी के प्रति हीन भावना, मेरी आपत्ति उनकी सोच के प्रति है। जो घटिया सोच वो जाहिर करते हैं विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन वजह से है। इसलिए छोड़ दीजिए, अब उन पर मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। मेरे लिए कोई चर्चा का विषय ही नहीं। लोकसभा का भी शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कटाक्ष किया था। उन्होंने ये कहा कि विपक्ष को अब अपनी राजनीति करने की जो उनकी कार्यप्रणाली है उसे बदल लेना चाहिए। अगर टिप्स चाहिए तो आप मुझसे लेंगे। अच्छी बात कही उन्होंने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आजाद भारत के इतिहास में दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आज देश के नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं वो। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी
का ये जो लॉन्चिंग का कार्यक्रम राहुल गांधी का चल रहा है, 12 बार 13 बार तो लॉन्चिंग हो गए, फेल हो गए, बुरी तरह से फेल हो गए। और बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी शायद बिहार के कांग्रेस के विधायक कहीं बुलाए थे, तो 6 विधायक एक सोफे पर फिट हो गए वहां पर उनके सामने। तो कहने लगे कि भाई सबको बुला लो, ये सब है ही उतने, तो उससे ज्यादा और कितने बुलाने हैं। जब जीते ही 6 हैं, वो तो सर यही है जो बचे हुए। तो ऐसे में उस व्यक्ति के बारे में क्या कहा जा सकता है, और जैसे शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं मोदी जी के खिलाफ, लोग और पूरा देश स्वीकार नहीं करता, इसलिए मुंह की खानी पड़ती है। कहीं की उन्होंने कांग्रेस नहीं रखी, बर्बाद कर दी, तबाह कर दी। इतनी पुरानी पार्टी जो आज जो है वो पूरे देश में खत्म हो गई। हिमाचल में कांग्रेस अब कई दफा आपके मंच पर से ये सुना गया है बयान देते हुए कि 2 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएगी, 1 साल रहता है, उसके आगे इलेक्शन ईयर शुरू होने वाला है, लेकिन भाजपा के तमाम नेता ये कहते हैं। देखिए, मैं इस बात को कहता हूं कि 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है। 1 साल सरकार का जब हुआ था शुरू का, उसमें ही लड़खड़ाई, उसके बाद लड़खड़ाते हुए चल रही सरकार चल कहाँ रही है, लड़खड़ाते चल रही है, गिरती है, उड़ती है, फिर उसके बाद फिर चलती है, फिर गिरती है, ऐसे हालात पे है, और अपने ही लोग लगे हैं गिराने में उसमें। इसलिए लोकप्रियता पर बहुत बड़ा प्रश्न पहली साल में ही लग गया है, जब 6 विधायक कांग्रेस के छोड़ के चले गए, और एक साथ में 3 निर्दलीय विधायक जो थे वो उनको समर्थन दे रहे थे, वो भी छोड़ करके चले गए। तो अपने आप में प्रश्न खड़ा है। तो इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। और जब आने वाले समय की अगर बात कहें, 2 साल का कार्यकाल बचता है, लेकिन कितना देखते हैं, कितना चलते हैं, देखेंगे। उनकी ओर से ये भी कहा जाता है कि जो खिलाड़ी कांग्रेस से भाजपा में आए थे, उसकी वजह से जयराम जी जो है वो तनाव में चल रहे हैं। उनका जो व्यक्तित्व है वो गुस्से वाला नहीं है, लेकिन अब क्योंकि वो ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, इसीलिए आप तनाव में चल रहे हैं। बिल्कुल भी तनाव नहीं, मैं तनाव में कभी जिंदगी जी नहीं। और मैं इस बात को बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ कि उनको हमारे साथ देख करके वो परेशान होते हैं, तनाव में खुद आ जाते हैं, और जब तनाव में आ जाते हैं तो फिर वो समझ नहीं पाते कि क्या बोलना है। तो ये स्थिति उनकी जो है मानसिक अगर हुई है तो परेशानी है, और परेशानी होना स्वाभाविक भी है। जब उनका नेतृत्व उनसे पूछता है कि आखिरकार इतने सीनियर लीडर्स क्यों चले गए, तो जवाब उनके पास नहीं होता है। जी, आपका हमीरपुर में भी कुछ समय पहले एक दौरा था, उस दौरान भी प्रशासन की ओर से आपको एक ग्राउंड नहीं दिया गया था, पहले एनओसी नहीं मिली थी, और अभी 4 दिसंबर को जो भाजपा का एक बड़ा रोष प्रदर्शन है, उस दौरान भी सेम यहाँ पर धर्मशाला में देखने को मिल रहा है। और उस दौरान जब आप हमीरपुर पहुंचे थे, आपने कहा था कि जो जो प्रधान हैं उनके नाम आप नोट करके रख लीजिए। आपने आशीष शर्मा को कहा था ये आगे आने वाले समय में, क्योंकि अगर भाजपा रिपीट होती है 27 में, तो किस तरीके से बहुत विचित्र स्थिति है। मुझे लगता है इतनी छोटी बातों पे जाती है सरकार, हैरानी होती है। वहां हमारा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के लिए एसडीएम ने कहा कि प्रधान से एनओसी लाओ, वार्ड के मेंबर ने एनओसी दे दिया, बीडीसी मेंबर ने एनओसी दे दिया, उप प्रधान ने भी एनओसी दे दिया, लेकिन प्रधान आ गया क्योंकि ऊपर से फोन आया था कि भाई एनओसी नहीं देना है। आखिरकार दूसरी पंचायत में, एडजॉइनिंग पंचायत में कार्यक्रम किया गया। और मैं समझता हूँ कि बहुत छोटी घटिया बातें हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके लिए जगह नहीं देना। और यही स्थिति यहाँ पर की है। जोरावर स्टेडियम का पैसा हमने जमा किया प्रशासन के कहने पर, जोरावर स्टेडियम की अनुमति हमको मिल गई, फिर आप उसको रद्द करके कहा कि आप यहाँ नहीं करेंगे, आप पुलिस ग्राउंड में करेंगे। हमने कहा क्यों नहीं, हमने पूरे प्रदेश में लोगों को बताया कि जोरावर स्टेडियम में ही होगा। तो अब इस बात का संदेश बड़ा साफ है कि बौखलाहट में है, तनाव में है, परेशानी में है मुख्यमंत्री जी, और इस कारण से उनके माध्यम से इस प्रकार के काम होते हैं। कांग्रेस ये भी कह रही है कि अभी जो नवनियुक्त कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उनकी अध्यक्षता में 2027 में रिपीट होगी सरकार, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ सारी चीज को। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं 15 महीने के बाद। एक तो 15 महीने तलाश करने के बाद अध्यक्ष मिले हैं, आखिर मिले, वो अपनी पार्टी को चलाएंगे, उनको मेरी ओर से बधाई। लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि ये समय अनुकूल नहीं था अध्यक्ष बनने के लिए। इसलिए नहीं क्योंकि जब कांग्रेस का पतन होना तय है, उस वक्त अध्यक्ष बन करके जो है वो बन करके करेंगे क्या?
क्योंकि सरकार नहीं बचेगी, चुनाव आज हो या कल हो, कुछ नहीं बचेगा। पूरे हिमाचल प्रदेश में सफाई होगी इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की। इसलिए कोई इस दायित्व पर आने पर कोई उनके लिए खुशी की बात नहीं हो पाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, जिनसे हमने खास बातचीत की प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर। लगातार सुक्खू सरकार किस तरीके से आक्रामक बनी हुई है, लेकिन विपक्ष भी कहीं भी चूकता नहीं है, सरकार को लगातार घेरे हुए है। आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और आज इन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो 4 दिसंबर को भाजपा की रोष प्रदर्शन रैली होने जा रही है, किस तरीके से सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा जाएगा, इसकी रणनीति बनाई जा चुकी है। तो वही यूं ही देखते रहिए द समय न्यूज हिमाचल।